हेलो दोस्तों, तमाशा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर लेकर के आए हैं। जो आज है 24 जुलाई और ये करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इसमें कंटेंट जो है बेहतर कंटेंट दिया गया है। जब तक ये पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। करंट अफेयर में जितने भी आप लोग वीडियो देखते हैं दूसरे टीचर का, उसके कंपेरिजन में आप इसको कंपेयर करिएगा कि कैसा ये वीडियो है। ठीक है, तो जब तक कि आप पूरा नहीं देखेंगे तो ये पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को अंत तक के देखिए, जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है देखिए, WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता हुआ है WTO का। तो इसमें भारत जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो हाल ही में भारत WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा देश बन गया? तो 123वां देश बन गया। 123वां देश बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 23वां कॉमनवेल्थ गेम, देखिए 23वां कॉमनवेल्थ गेम के बारे में देख लेते हैं। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026। तो हाल ही में 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये ग्लासगो में हुआ, ग्लासगो में शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखिए, ये ग्लासगो में दूसरा बार हो रहा है, ये भी याद रखिएगा, दूसरा बार ग्लासगो में हो रहा है। आगे देखिए, और देखिए कॉमनवेल्थ गेम के बारे में देख लेते हैं। 23वां कॉमनवेल्थ गेम की मुख्य बिंदु है आयोजन और शुभंकर। तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में दूसरी बार हो रहा है। ये जो है पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया, तो उसके बाद ये ग्लासगो में हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ग्लासगो में दूसरी बार हो रहा है ये, इससे पहले 2014 में हुआ था। अब देखिए अगला है क्या कि ये 23 जुलाई से 2 अगस्त तक के चलेगा। इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर फीनी है, फीनी है, याद रखिएगा, फीनी है इसका शुभंकर। ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न है, राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न इसका अर्थ होता है। ठीक है, आगे देखिए, खेल और रेवेन्यू। तो इतिहास में सबसे संक्षिप्त खेल है, मात्र 10 ही खेल खेला जा रहा है। ये हॉट हो जाता है, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, कितने खेल खेले, क्योंकि इससे कम कभी नहीं खेला गया था। मात्र 10 खेल इस बार खेला जा रहा है, 10 खेल। तो ये आप याद कर लीजिएगा, 10 खेल, और केवल 4 प्रमुख एवेन्यू में प्रतियोगिता हो रही है। और देखिए हटाया क्या क्या गया है, तो हॉकी हटा दिया गया, क्रिकेट हटा दिया गया, शूटिंग हटा दिया गया, बैडमिंटन हटा दिया गया, कुश्ती हटा दिया गया, टेबल टेनिस हटा दिया गया। देखिए भारत को शूटिंग में पदक मिलता था ज़्यादा, लेकिन इसी को हटा दिया गया। तो भारत का जो है स्वाभाविक रूप से यहाँ कुछ कम हो सकता है इस बार का पदक, लेकिन देखिए बेहतर यदि दूसरे खेल में करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत की भागीदारी। तो 125 खिलाड़ी जो है गए हैं 8 विभिन्न खेलों में। ठीक है, 10 खेल हो रहा है जिसमें 8 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे जाकर के। कुल प्रतियोगिता होगा 74 देशों के जो 3000 एथलीट भाग लेंगे। इसमें देखिए अब एक यहाँ स्टार लगा लीजिए, ये मीराबाई चानू भारोत्तोलन है, और लवलीना बुर्गेहेव ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है। ये ध्वजवाहक है इस बार के भारत के लिए। ठीक है, भारत के ध्वजवाहक कौन कौन है? तो मीराबाई चानू और लवलीना बुर्गेहेव। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के खावड़ा सोलर पार्क में भारत के पहले 100 मेगावाट वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट की स्थापित करने की घोषणा की थी? गुजरात में है। ठीक है, खावड़ा सोलर पार्क कहाँ है? तो गुजरात में। तो वेनेडियम सोलर पहला वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट है। तो पहला है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए गुजरात आप याद रखना है कि पहला वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट कहाँ लगा? तो गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट। ठीक है, परियोजना की विशेषता है कि 100 मेगावाट क्षमता इसका रहेगा। रिडॉक्स फ्लो बैटरी
भारत में पहली बार लग रहा है। खावरा सोलर पार्क गुजरात में लग रहा है, ठीक है। ये सब देख लीजिए। जीवन काल है 20 से 25 साल तक ये चलेगा। ये किसके सहयोग से बन रहा है? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, एनटीपीसी आरईएल है, ठीक है। यही है मेन सोलर पावर का लक्ष्य है 2029 तक के 30 गीगावाट कुल हरित ऊर्जा उत्पादन करने का, ठीक है। आगे देखते हैं। 16वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री याद रखिए, स्वास्थ्य तो कहाँ हुआ है? तो हाल ही में 16वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में किया गया है, ठीक है। याद रखिए लीजिएगा, क्योंकि भारत में ही इस बार 16वां कहाँ हो रहा है? तो भारत में ही हो रहा है, ठीक है। तो पूछेगा कि इसमें जो भी अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड जहाँ जहाँ होगा उसमें पूछ सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो चंडीगढ़ में हुआ, ठीक है। अगला देखिए, अब हम लोग ब्रिक्स समूह के बारे में पढ़ लेते हैं। 18वां इतिहास एवं 18वां शिखर सम्मेलन, 16वां होगा, ठीक है। आगे देखिए, स्थापना इतिहास है सन 2001 में हुआ था, ठीक है। जिम ओ'नील ने ब्रिक्स शब्द दिया था, ब्रिक, उसमें एस नहीं था। प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2009 में रूस में हुआ, और 2010 में ये इसमें दक्षिण अफ्रीका ऐड हो गया। उसके बाद ये बन गया ब्रिक्स, एस इसमें जुड़ गया, ठीक है, एस जुड़ गया। आगे देखिए कि 18वां शिखर सम्मेलन 2018वां 16वां होगा, यहाँ 16वां कर दिए, ठीक है। भारत में आयोजित होगा। भारत के शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला, ठीक है, सुधाकर दलेला भारत का चौथी बार अध्यक्षता कर रहा है, भारत चौथी बार अध्यक्षता कर रहा है। 2026 का विषय क्या है? थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण है। और नए सदस्य पार्टनर क्या था? 2024 में पाँच नए सदस्य बने थे, ठीक है। अब कितने? अब देखिए 5 नए बन गए, अब पहले 5 थे, तो अब कितने हो गए? तो 10 हो गए। याद रखिएगा, ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो 10 हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि 5 नए बने, तो यूएई, ईरान, मिस्र, इथोपिया, और 2025 में 10वां सदस्य इंडोनेशिया बना था। 2025 में 10वां सदस्य कौन बना था? इंडोनेशिया। इस बार क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में अभी जो हुआ है रिसेंटली उसमें पूछा भी है, ठीक है। और 10वां पार्टनर स्टेट कौन बना? तो वियतनाम बना, ठीक है। अब ये याद रखिएगा सबसे लास्ट में कौन जुड़ा है? तो इंडोनेशिया, ठीक है। 10वां सदस्य बना है, 2025 में बना है, रिसेंटली बना है, इसलिए पूछता भी है। चलिए आगे देखिए, जितना देखिए कंटेंट इसमें पूरा है, आप लोग पूरा देखिएगा तो फ़ायदा करेगा। और जो भी आप अलग जो किसी टीचर का देखते हैं और इसमें देखिएगा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा ही आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स की प्रमुख बैठकें। तो देखिए कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ? सिर्फ हम लोग उसके क्षेत्र से रिलेटेड देखते, इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और संस्कृति कार्य समूह का बैठक तो वाराणसी में, देखिए वाराणसी संस्कृति की जगह है, तो वहाँ हुआ। अब देखिए कि आपदा न्यूनीकरण का कहाँ हुआ? तो पुरी। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आप जोड़िए कि यहाँ चक्रवात अधिक आता है पुरी में, माने उड़ीसा में, तो आपदा यहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए आपदा न्यूनीकरण का यहाँ हुआ है, ठीक है। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम में आईएसए का जो है हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर एलायंस का हेडक्वार्टर, इसलिए ऊर्जा मंत्रियों का ऐसे करके कनेक्ट करके आपको याद करना है। पर्यटन कार्य समूह कहाँ हुआ? तो जयपुर पर्यटन के मामले में महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत सारे पर्यटन विदेशी बहुत ज़्यादा वहाँ आते हैं, ठीक है, इसलिए जयपुर में हुआ। एंटी ड्रग एजेंसी और महिला कार्य समूह का कहाँ हुआ? तो एंटी ड्रग का हुआ गुवाहाटी में, क्योंकि वहाँ ड्रग्स तस्करी ज़्यादा होता है, असम में, ठीक है, हर समय चर्चा में भी रहता है। महिला कार्य समूह का तो कोची, केरल। अब देखिए महिलाओं का यहाँ जो साक्षरता दर हाई है, ठीक है, और यहाँ महिला सशक्तिकरण मैंने हाई लेवल का है, इसलिए यहाँ कोची में हुआ। तो इस तरह से कनेक्ट करके आपको याद करना है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए ये हो गया आपको, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हाल ही में केंद्र सरकार के हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा अनुराग जैन, ठीक है, अनुराग जैन को नियुक्त किया है।
अशोक कुमार लाहिड़ी ये उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है, अशोक कुमार लाहिड़ी उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नीति आयोग के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो नीति आयोग महत्वपूर्ण घटनाक्रम, महिला उद्यमिता चैप्टर, इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना, नीति आयोग से रिलेटेड ही है। तो नीति आयोग की जो महिला उद्यमिता चैप्टर है उसमें शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना, तो तेलंगाना बना। सेकेंड राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो उड़ीसा रहा, दूसरा स्थान पर गोवा रहा। और देखिए एम्स आधुनिकीकरण समिति जो नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है उसमें बीके पॉल की अध्यक्षता में एम्स आधुनिकीकरण समिति बनाई गई है। उसका बाद फ्रंटियर टेक हब, इसका मुख्य उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग को तेजी विकसित करना। फ्रंटियर टेक हब का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट और पोर्टल क्या है, तो ट्रेंड वॉच रिपोर्ट, वर्क फॉर विकसित भारत, ये इसका मैंने पोर्टल है, वर्क फॉर विकसित भारत। आगे देखिए नीति आयोग के बारे में ही, हाँ जिंजर कैपिटल, देखिए नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग ने मिजोरम को, किसको, तो मिजोरम को, याद रख लीजिएगा, मिजोरम को जिंजर कैपिटल जो अदरक का जो है राजधानी घोषित किया है, ठीक है। अगला देखिए डीपीआई एट द जो है डीपीआई 2024 जो है प्लान, सॉरी 2047 प्लान, वर्ष 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है, याद रखिएगा $30 ट्रिलियन 2047 तक के, ठीक है। अगला देखिए उत्तर पूर्वी एसडीजी सूचकांक जारी किया है जिसमें पहला स्थान पर कौन है, तो हन हथियाल जिला जो है मिजोरम का है, ठीक है। तो मिजोरम से देखिए दो क्वेश्चन आ गया आपको, एक आ गया कि अदरक वाला जिंजर कैपिटल, और दूसरा है कि एसडीजी में पहला स्थान पर हुआ है हन हथियाल जिला, ठीक है। आगे देखिए कि अटल इनोवेशन मिशन तेलंगाना में 2 नई पहल की शुरू हुआ है, अटल सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी, ठीक है, 2 शुरू हुआ है। आगे देखिए सीपीओ पोर्टल रियल टाइम गवर्नेंस हेतु बनाया गया है, लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। आगे देखिए शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 स्कूली शिक्षा में पहली स्थान पर कौन आया, तो पंजाब आया। शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया उसमें पंजाब आ गया। तो हम आपको रिवीजन कराते हुए चलते हैं, पूरा देखिएगा तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल जो है गांव कौन बन गया, तो ये किल्लाई, ठीक है। हाल ही में पहला जलवायु अनुकूल राज्य गांव कौन बन गया है तमिलनाडु का, तो किल्लाई गांव जो है बन गया है। आगे देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ गांव से रिलेटेड है जो इंडिया में फर्स्ट आया है, उससे रिलेटेड हम आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो ग्रामीण क्रिकेटर लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो बिहार। देखिए बीपीएससी के लिए मेन हो जाता है ये क्वेश्चन कि ग्रामीण क्रिकेट लीग जो है बिहार में जो हुआ वो भारत का पहला है। पहला सौर गांव कौन है, मोढेरा, ठीक है। और चौथा धोरेडो, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों गुजरात में ही है, मोढेरा धोरेडो। तो पहला है मोढेरा गुजरात और दूसरा धोरेडो गुजरात, चौथा में आ जाएगा गुजरात, ठीक है। आगे देखिए नेट जीरो पंचायत कौन बना, तो बेलाग्राम महाराष्ट्र का है, वो बेलाग्राम पंचायत महाराष्ट्र का है। पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कौन बना, मॉडल बॉर्डर विलेज बॉर्डर इलाका में बनाया जाता है, तो ये चुमुर गांव है, पूर्वी लद्दाख का है, ठीक है। क्या है, चुमुर गांव पूर्वी लद्दाख का। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन बना, तो अमरावती का बना है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, निर्मित हुआ है। पहला जाति मुक्त गांव, तो सौंदला, ये है महाराष्ट्र के अहिलापुर जिला में है, ठीक है, सौंदला गांव, ठीक है, याद रखिए सौंदला गांव है। प्रोजेक्ट गंगा के तहत सभी गांव में इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने वाला जो है राज्य कौन सा है जिन्होंने शुरू किया है प्रोजेक्ट गंगा के तहत, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। राज्य का पहला स्मार्ट गांव, तो देखिए राज्य का पहला स्मार्ट गांव कुसुनपुर पड़ा, ये उड़ीसा राज्य का पहला स्मार्ट गांव बन गया है, कुसुनपुर, ठीक है, गांव केंद्रपाड़ा जिला में है। आगे देखिए कि जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है, ठीक है, चौथा राज्य बन गया है। कौन बना, तो मध्य प्रदेश बन गया, ठीक है। तो 3 गांव कौन कौन है,
चौथा राज्य बन गया। तो 3 राज्य पहले वाला कौन कौन है याद कर लीजिएगा। एक उत्तराखंड है, दूसरा है गुजरात है, तीसरा है असम है, ठीक है, और चौथा एमपी बन गया। ठीक है, देख लीजिए ये सब बीजेपी शासित राज्य ही हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए, हाँ आगे देख लेते हैं कि यूसीसी क्या है। यूसीसी है, यूसीसी क्या है, यूसीसी के बारे में देख लेते हैं। एक समान नागरिक संहिता से तात्पर्य पूरे देश में एक ही कानून चलता है। किस लिए, देखिए क्रिमिनल लॉ के लिए, क्रिमिनल के लिए सब पूरे सभी धर्म में समान है कानून। ठीक है, एक ही चलता है कोड। लेकिन ये पर्सनल जो एक्ट जो बना हुआ है लॉ, उस सब में बहुत सारे धर्म में अलग अलग, जैसे मुस्लिम में है, हिंदू में है, तो अलग अलग, तो उसको एक कंपाइलेशन करके एक बनाया गया है। इसलिए इसका नाम है समान नागरिक संहिता, यूसीसी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, देखिए ये कानून विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि के लिए एक मैंने कंपाइलेशन करके बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला देख लेते हैं कि जुलाई 2026 में किस राज्य की सरकार ने मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना शुरू की है। देखिए स्कूटी मिलेगा, महिला जो लड़की है, जो टैलेंटेड है, जो टॉप करती है, अच्छा नंबर लाती है, उसको तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, तो क्या नाम, रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना। ठीक है, योजना का रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना है। लाभार्थी को शिक्षा प्रोत्साहन करने के लिए बनाया गया है। आगे देखिए, अगला क्या है, अगला है कि ये है कि जो युद्धाभ्यास हुआ है बांग्लादेश और अमेरिका के साथ दोनों किया है, तो इसका क्या नाम है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो ये नाम है टाइगर लाइटनिंग। ठीक है, टाइगर लाइटनिंग नाम है। और कहाँ हुआ है, तो सिलहट बांग्लादेश में है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी जब दूसरे देश का पूछेगा तो पूछ देगा टाइगर लाइटनिंग क्या है। ठीक है, टाइगर लाइटनिंग 2026 किस देशों के बीच हुआ, तो बांग्लादेश और यूएसए हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग जो पहले पढ़े हैं उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने, अनुराग जैन बने, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश कैडर के। फर्स्ट जलवायु अनुकूल गांव तक्कीलाई गांव है, तमिलनाडु में है। ठीक है, यूसीसी पारित करने वाला चौथा राज्य कौन बना, तो मध्य प्रदेश। पहले है उत्तराखंड, गुजरात, असम। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना कौन शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए लाइटनिंग अवार्ड, जो लाइटनिंग जो युद्ध अभ्यास है टाइगर लाइटनिंग, किसके बीच हुआ, तो बांग्लादेश और यूएसए के बीच में हुआ, सिलहट में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ ये करेंट अफेयर्स सीरीज जो डेली करेंट अफेयर्स सीरीज है समाप्त होता है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है हमासा क्लासेज ऑफिशियल करके है, हमासा क्लासेज ऑफिशियल। आप जाइएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो उसमें पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, और अच्छा लगता है तो शेयर करिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि कंटेंट जो हम दे रहे हैं 18 से 20 मिनट में आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। तो इससे अच्छा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। और देख लीजिए इसको, आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। थैंक यू।